आज के इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले बंधकदार के अधिकार नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि बंधकदार के अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। धारा 67 से धारा 73 बंधकदार के अधिकार। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 67 से लेकर धारा 73 तक में बंधकदार के अधिकार दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रोबंध अर्थात मोचन या विक्रय का अधिकार, इसे धारा 67 में बताया गया है। नंबर 2, बंधक धन के लिए वाद करने का अधिकार, धारा 68। नंबर 3, विक्रय की शक्ति यदि दी गई है का प्रयोग करने का अधिकार, धारा 69। नंबर 4, यदि विक्रय की शक्ति दी गई है वहां प्रापक अर्थात रिसीवर नियुक्त करने का अधिकार, धारा 69 का। नंबर 5, बंधकित संपत्ति के लिए अनुवृद्धि विनियोजित करने का अधिकार, धारा 70। नंबर 6, बंधक संपत्ति पट्टेदारी संपत्ति है तो पुनर्विकृत पट्टा प्राप्त करने का अधिकार, धारा 71। नंबर 7, बंधकित संपत्ति को सुरक्षित करने में धन व्यय करने का अधिकार यदि यह बंधकदार के कब्जे में है, धारा 72। नंबर 8, बंधकित संपत्ति के अर्जन पर माल विक्रय की आय अथवा प्रतिकल लेने का अधिकार, धारा 73। उपरोक्त अधिकारों में सर्वप्रमुख अधिकार मोचन निषेध का है, जिसे व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लिया जा सकता है। देख लेते हैं मोचन निषेध। धारा 67 नंबर 1 पे आता तात्पर्य। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 67 में मोचन निषेध के संदर्भ में कहा गया है कि जब बंधकित संपत्ति के मोचन का समय आ गया हो और बंधककर्ता संपत्ति का मोचन न करा रहा हो, तो ऐसे में बंधकदार न्यायालय में जाकर इस बात की डिक्री ले सकता है कि अब बंधककर्ता कभी उस संपत्ति को कभी भी नहीं छुड़ा पाएगा। तो इसी को मोचन निषेध कहा जाता है। मोचन निषेध की आज्ञप्ति पाना बंधकदार का अधिकार नहीं है, बल्कि न्यायालय का विवेक अधिकार है। नंबर 2 पे आता है इसके प्रयोग की शर्तें। मोचन निषेध के अधिकार का प्रवर्तन तब किया जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। नंबर 1, जब वैध बंधक किया गया हो। नंबर 2, बंधक के मोचन का समय आ गया हो किंतु बंधककर्ता मोचन न करा रहा हो, या नंबर 3, मोचन के लिए बंधककर्ता ने आवश्यक धन न्यायालय में जमा न कर दिया हो। नंबर 4, तथा यह भी आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों ने स्वतंत्र सहमति से यह करार न किया हो कि मोचन का समय आ जाने पर भी बंधकदार न्यायालय में नहीं जाएगा। नंबर 3 पे आता है आंशिक मोचन निषेध। आंशिक मोचन निषेध सामान्यतः नहीं किया जा सकता, किंतु यदि संपत्ति की स्थिति ऐसी है कि आंशिक मोचन निषेध करने से शेष संपत्ति अनुपयोगी नहीं हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आंशिक मोचन निषेध किया जा सकता है। नंबर 4, मोचन निषेध पर रोक। मोचन निषेध पर रोक का तात्पर्य है दोनों पक्षकारों द्वारा इस पर ऐसी शर्त लगाना जिससे बंधकदार का यह अधिकार या तो कमजोर हो जाए या समाप्त हो जाए। इस संदर्भ में नियम यह है कि दोनों पक्षकार अपनी स्वतंत्र सहमति से करार करके ऐसा कर सकते हैं। इसमें एक वाद आया था पेस्तान जी बनाम गंगाधर कर्मा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि मोचन निषेध पर दोनों पक्षकार आपसी सहमति से रोक लगा सकते हैं और ऐसी शर्त वैध होती है। नंबर 5 पे आता है अंत अर्थात समाप्ति। निम्नलिखित परिस्थितियों में मोचन के अधिकार की समाप्ति हो जाती है। नंबर 1, बंधकदार द्वारा वचन अर्थात मोचन के अधिकार की समाप्ति। यदि बंधकदार ने बंधक होते समय बंधककर्ता को यह वचन दे दिया है कि हम इस बंधक में मोचन निषेध के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ऐसे में उसका मोचन निषेध का अधिकार समाप्त हो जाता है। नंबर 2, लोक संपत्ति का बंधक। लोक संपत्ति के बंधक में भी बंधकदार के पास मोचन निषेध का अधिकार नहीं होता है।
इसमें एक वाद आया था महेंद्र मोहन लाल बनाम मेहता मोहन लाल। इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि लोकहित सबसे बड़ी विधि है, इसलिए नियम यह है कि लोक संपत्ति के बंधक में बंधकदार के पास मोचन निषेध का अधिकार नहीं रहता है। नंबर 3 पर जो देखा पॉइंट वह है बंधककर्ता न्यासी। यदि बंधककर्ता अपनी संपत्ति किसी ऐसे न्यास को बंधक में रखता है जिसका वह न्यासी है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे मोचन निषेध का अधिकार नहीं होता है। इसमें एक वाद आया था CV राघवाचार्य बनाम लक्ष्मीनर सिम्हा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि जब बंधककर्ता स्वयं उस न्यास का न्यासी है जिस न्यास को उसने अपनी संपत्ति बंधक में रखी है, तो उसे मोचन निषेध का अधिकार नहीं होता है। एक अगला वाद आया था ईश्वर दास जैन बनाम सोहन दास। इस मामले में भी न्यायालय ने भी इसी तरह का मत व्यक्त किया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।